बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माई लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी आज जो है ना, गर्मी की हीट अब बढ़ रही है और बस अल्लाह की मर्ज़ी है ना, कभी बारिश कभी गर्मी, ये अल्लाह के काम है जी। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, लेकिन दुआ यही है कि अभी फ़िलहाल बारिश ना हो, मौसम वैसे ठंडा हो जाए, क्योंकि गंदम पक्के लोगों की तैयार हो चुकी है। अल्लाह उनकी फ़सल में जो है ना वो ढेरों बरकतें डाले, आमीन इलाही आमीन। जितने भी गाँव में रह रहे हैं, जितने भी जहाँ भी रह रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। रात को हस्बैंड लेके आए थे बिरयानी और बच्चों ने कहा कि आज हम लंच में बिरयानी लेके जाएंगे। मुझे ये डर था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। बच्चों से मैं कह भी रही हूँ कि ये बेटा ख़राब ना हो जाए, तो कहते हैं नहीं नहीं मामा, हमने यही लेके जानी है, क्योंकि मौसम मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है। लेकिन जब मैंने इनको स्मेल किया और काफ़ी ये ठंडे थे, तो मैंने कहा चलो ठंडे ही मैं इनको लंच में रख देती हूँ। जब तक इनका लंच का टाइम होगा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे और आराम से बच्चे खा लेंगे, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गर्म करके डालूँगी तो मुझे चांस है कि जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से ना ऐसे होता है। अच्छा, जब भी मैं वॉइस कर रही होती हूँ ना, तो पीछे से ये फेरियों वाले ज़रूर आते हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके बच्चों को जो है ना आधे उस टब में मैं डाल दूँगी, आधे उसमें। और आप सब सुनाएं, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर किया करें मुझे और कमेंट पे बातें भी पूछा करें, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने बहुत अच्छे एक और बाज़ार मैंने कहा था कि मैं वीडियो उसकी ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा जो है ना कुछ मसला था, तो जिसकी वजह से मैं फिर वीडियो जो है ना वो 2-3 दिन के बाद फिर मैंने इस वीडियो को अपलोड की है। कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं पैकेज के, समझ लें, या इस तरह की आ जाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल याद होता है, मैं वीडियो साथ साथ बनाती रहती हूँ और फिर मैं अपलोड करती रहती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ पे ना मैंने दूसरे बेटे को भी चावल डाल दिए हैं और उनके लंच के साथ एक एक स्वीट जो है ना मीठी चीज़ वो भी रख दी है। मैंने कहा चलो दोनों आराम से खा लेंगे। पानी जो बॉटल्स होती हैं वो रात को मैं फ्रिज में दोनों की रख देती हूँ, तो वो सही ठंडा हो जाता है। जब तक उन्होंने लंच करना होता है तब तक नॉर्मल ठंडा हो चुका होता है। अगर ज़्यादा गर्म पानी नॉर्मल दे ना घर से, तो बच्चों का ठंडा हो जाता है। तो बच्चे जो हैं ना वो माशाल्लाह से खैर से स्कूल जा रहे हैं और अब मैं इसकी बोतलें जो है ना वो निकाल रही हूँ। बस सारा दिन ऐसे ही जब दिन चढ़ता है और औरत जो है ना, एक औरत ज़िम्मेदार औरत जो घर संभालती है, संवारती है, उसके लिए बहुत ज़िंदगी मुश्किल भी होती है। लेकिन अगर आप इसको एंजॉय करके इस हर काम को करेंगे ना, तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। मैं शुरू में बहुत उकता जाती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, कैसे काम होंगे, ये फ़लाँ फ़लाँ, बहुत ज़्यादा मुझे ना टेंशन होती थी। तो जी गर्मियों की सौगात लस्सी, मक्खन, सलाद और भिंडी पराठा ये मैं खा रही हूँ आज काफ़ी दिन के बाद। मेरा आज इतना दिल किया था, हमारा गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, अम्मी के घर से पराठा आया था, सालन मेरे पास था और मैंने 2 स्लाइस खीरे के लिए और साथ मैंने खरबूजा भी काट लिया था और बस मैं खाना खा रही थी। खाना खा के मेरे काम आज बहुत ज़्यादा हैं। मैंने सबसे पहले जी करेले जो है ना, आज मैं बनाऊंगी करेले। करेले इस तरह है कि मैंने इनको ना छील के नमक लगा के रख लूँगी और इसकी वीडियो आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखेंगे कि ये मैंने किस तरह बनाए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा मसाला वगैरह जो है ना वो बना के रख लूँगी, ईज़ी हो जाएगा। कल मैंने कुछ और बनाऊँगी, आज मैं सिर्फ बिरयानी बनाऊँगी। बच्चों को शाम में बिरयानी ही दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से सिर्फ चावल ही पकाने होंगे। तो ये मैं मसाला जो है ना इसका छिलके उतार के करेले के और इनको निकाल के इसके बीज और इनको नमक लगा के रख दूँगी। दरमियान में एक कट लगाएंगे ताकि वो जिसके अंदर मसाले की फिलिंग हमने भरनी है, ठीक है। आज हम बनाएंगे चिकन के भरे हुए मसालेदार करेले गोश्त की। रेसिपी ज़रूर मैंने पहले भी पिछली बार में हम काफ़ी दफ़ा बनाई है और मेरी काफ़ी व्लॉग में करेले गोश्त की रेसिपी है। अगर आप कमेंट करें तो हम आपको लिंक भी सेंड कर देंगे।
तो अदरवाइज़ आप अपने तरीके से बनाते हैं और हम अपने तरीके से बनाते हैं। हर इंसान का अंदाज़ अपना अपना होता है। अच्छा जी, मैंने आज करनी है अंदर की डीप क्लीनिंग। गर्मियों का थोड़ा-सा मौसम ठंडा-ठंडा लगे, जिससे हम हर चीज़ को खुला-खुला नज़र आए। बंद चीज़ें घुटी हुई, इससे गर्मी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी और मैंने आज सोचा है कि मैं ये सारा कुछ बाहर निकालूँ और अपने कमरे की सेटिंग करूँ। तो मैंने जो है ना ये मैट उठा के यहाँ पे रख दिया धूप में। ये हो जाएगा ज़रा, इसको हीट लग जाएगी ना, धूप अच्छी तरह, जरासीम जो भी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं धूप में। तो यहाँ पे जी आज हम लगा रहे हैं एयर कूलर। गर्मी बढ़ गई है, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, उनके लिए लगा रहे हैं जी हम एयर कूलर। तो ये देखें, ये है उसका वाटर पूल जो बच्चों ने लिया था, बस इसका भी हमारे साथ धोखा हो गया, बट खैर कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने निकाल लिया एयर कूलर। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, वो कह रहे थे मामा, डेली मुझे कह रहे थे, क्योंकि गर्मी थी, एक मच्छर बहुत ज़्यादा काटता है कि अल्लाह बस क्या करें। आज हमने एयर कूलर जी निकाल लिया और उसके बाद मैंने ये चारपाई ये सारा कुछ बाहर निकालना है और कमरे को डीप क्लीन करना है। बहुत अच्छी तरह इसको वॉश करूँगी। गर्मियों में स्प्रे और इस तरह की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मियों में ऐसे खशरात निकल आते हैं ना, तो समझ नहीं आती बंदे को। और बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर सफाई जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए सारा खलारा जो है ना वो डाल दिया है और इन सब चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ बाहर। तो रोज़ की इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है सफाइयों की, कपड़े धोने की, वॉश करने की, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कपड़ों को प्रेस करना, घर की इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जब कोई ये कह दे ना कि ये कोई काम है या ये क्या है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दिल भी दुखता है कि आप एप्रिशिएट करें, आप दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं सेपरेट हूँ, रेंटेड पे रहती हूँ। घर बस वो बनने वाला, वहाँ पे एक देवर मेरे रहते हैं। तो अल्लाह ने घर दिया तो इंशाल्लाह अपना सेपरेट ही बच्चों की परवरिश मैं कर रही हूँ। मैं कोई ऐसी, मुझे इतनी ज़्यादा बातें भूल जाती हैं, मैं इतनी परेशान होती हूँ, ये क्या हो गया है मुझे। मैं अभी यहाँ से कोई बात कर रही हूँ, बाद में मुझे भूली होती है। इतनी भूल की याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई है कि इतना परेशान बंदा अपनी फैमिलीज़ की बातों को लेके, अपनी बातों को लेके बंदा इतना ज़्यादा परेशान होता है। तो लेकिन अब मैंने परेशानियाँ लेना छोड़ दी हैं, मेरा दिल सुकून में आ गया है। मैं नहीं टेंशन अब लेती, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं दुनिया के मुताबिक नहीं चलना चाहती। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करना चाहती हूँ बाइज़्ज़त। और हर इंसान की अपनी राय है, हर बंदा अपनी औलाद के लिए हर चीज़ करता है। और बस कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो अपनी औलाद के लिए, उनके लिए सब कुछ जायज़ है। एक जायज़ नहीं है तो साथ वालों के लिए जायज़ नहीं है, साथ वाली बच्चियों के लिए जायज़ नहीं। कि दुआ करें, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये लफ्ज़ मुझे बड़ा अब अजीब लगने लगा है। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी चादर जो है ना वो बातों-बातों में बिछ गई है और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बड़े खुश हो रहे हैं जी, सफाई है, क्योंकि इनको गंद भी डालना बहुत अच्छे से आता है बच्चों को। मेरे बच्चे ऐसे ही कोई भी चीज़ खा के मैं उनको कहती हूँ बेटा डस्टबिन में डालो, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं। फिर स्कूल से आए होते हैं, तरस आता है कि इनको मारना भी अच्छी बात नहीं है। मैं बच्चों को ज़्यादा नहीं मारती, मैं ऐसी सख्त मामा तो हूँ, लेकिन इतनी सख्त नहीं कि मैं उनको मारती रहूँ हर वक़्त और बच्चों को टॉर्चर करती रहूँ। मैं हर ख्वाहिश अपने बच्चों की पूरी करना चाहती हूँ। जो मुझे भी नहीं मेरी चीज़ें मेरी समझ में आईं या मेरे बचपन में मुझे भी नहीं वो चीज़ें मिली, मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है, मेरा दिल खुश होता है अपने बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को देख के। मैं ये नहीं चाहती मेरे बड़े-बड़े महलात हों, मैं ऐशो-आराम में हूँ, ये फ़लाँ-फ़लाँ। बस मैं चाहती हूँ मेरा एक अपना घर हो, एक छोटा-सा अपना घर हो। मैं ये रेंट पे रहती हूँ और ऐसे लगता है जैसे सर पे तलवार लटकी हुई है किसी न किसी। अभी हमेरे साथ कुछ हमें कहेंगे जी आप फारिग कर दें ये घर, और वो जब बंदा इस घर से निकलता है तो जहाँ पे दिल लगा होता है वो पता नहीं क्या मामलात ऐसे होते हैं। लेकिन हमारे मालिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, हम क्यों कहें कि वो ऐसे हैं, ऐसे बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। लेकिन फिर भी अपना घर हो तो बहुत अच्छा है।
मैंने इतने यूट्यूबर देखे हैं जिन्होंने ये चैनल्स बना के अपना इतना ज़्यादा उन्होंने प्यारे घर बना लिए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ों की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं चाहती हूँ कि वाक़ई यूट्यूब से अर्निंग होती है, मुझे वाक़ई ऐसा होता है, लेकिन एक जॉब की तरह मैं इसको ले रही हूँ कि और अगर जब इंसान ये जॉब करता है कोई भी तो उसको सैलरी मिले, उसको बहुत खुशी होती है। तो मैं भी चाह रही, मैं इतना टाइम निकालती हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं ये यूट्यूब पे, लेकिन मेरे चैनल अभी तक ग्रो नहीं किया। अभी तक सब्सक्राइबर मेरे 230 हैं, 32 हुए थे, पता नहीं 2 कम क्यों हो गए हैं। चले कोई नहीं, मर्ज़ी है जिन्होंने हमें अनसब्सक्राइब किया है, तो मुझे कोई नहीं टेंशन, अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, वो वहदहुल ला शरीक है। तो वो बेहतर जानता है, वो बेहतर राज़िक है, वो बेहतर परवदिगार है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कोई बात नहीं, अगर किसी की हेल्प हो रही है तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई यूट्यूब से अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाता है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई बंदे को सैलरी मिलती है, वाकई ये सब कुछ होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी मैं बस वीडियो डालती जा रही हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़े। तो अंदर मैंने ये देखें बिल्कुल क्लीन कर लिया, इसको सर्फ लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, चादरें चेंज कर लिए हर हफ्ते। 4 दिन 2 दिन बाद मैं बेड की चादर को चेंज कर देती हूँ। मेरे पास 2 बेड की चादरें हैं, एक मैं उतारती हूँ, एक धोती हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत उसने अता किया है, उसकी नाशुक्री नहीं करूँगी, क्योंकि उसने सेहत ज़िंदगी दी है हमें, और बहुत ज़्यादा शुक्र है उस परवरदिगार का। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना कुछ सेटिंग अच्छी नहीं लग रही थी टेबल की, क्योंकि बैठने की जगह बहुत तंग हो रही थी। ये देखिए टांगे जो है ना वो हमारी यहाँ पे फंस जाएंगी, इसलिए फिर मैंने सोचा इसको मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि गुजरने का रास्ता भी हो जाए। तो इधर इधर मैं इसको साइड पे रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से उठा लूँगी, मुझे नहीं अच्छा लगा, ये देखें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मैं इसको दोबारा से सही तरह इसी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे मैं रख देती हूँ। यहाँ पे जी अच्छा लग रहा है, ये भी देखें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो बच्चों के लिए 2 चेयर्स लिए थे, एक अम्मी के घर है, अम्मी जो है ना वो वहाँ पे भी छोटा बेटा जाता है, आप जैसे कि आप जानते हैं कि वो सिर्फ अभी बैठता है, चलता नहीं है। तो कभी कभी मैं कहती हूँ उस चेयर्स पे बैठ जाए, उसकी कमर थोड़ी सही सीधी से हो। दुआ करें अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। खिड़की का पर्दा हम आगे कर देते हैं और आराम से इस चीज़ों को हम जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि ठंडा ठंडा इसलिए लग रहा था, हमने इसको वॉश किया हुआ था कमरे का। और दूसरे कमरे में सेटिंग इसलिए कर रही हूँ, हमारे पास है जी 2 चारपाइयाँ, जहाँ पे बच्चे सोते हैं और एक पे मैं सोती हूँ और मेरा छोटा बेटा। हस्बैंड के लिए चारपाई नहीं है, तो मैंने ये बिल्कुल सहन के सामने जो कमरा है ना उधर मैंने उनका ये मैट शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा रात को जब लाइट बंद करेंगे, पखा जो हवा चलेगा, एयर कूलर बिल्कुल सामने कमरे में भी हवा आ जाएगी, ऊपर भी कम पखा चलेगा, तो ये कमरा ठंडा रहेगा। और वैसे भी मेरा ये कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आराम से हस्बैंड सो जाते हैं रात को। बड़े खुश हुए देख के ना ये सब, तो वो बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छी सेटिंग की है, बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। और मुझे भी अच्छा लगा कि एक तारीफ़ सुन ले इतने काम, इतनी मेहनत के बाद। और कमेंट में आप भी बताएं कि मैं कैसा काम करती हूँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, कुछ तो बोला करें। आप सिर्फ वॉइस मेरी सुनते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं खामोशी से। आप बताएं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से मुझे सब्सक्राइब करते हैं, किस एरिया से करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह ताला आपकी सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और मुझे ना किसी आपी ने ये भी कमेंट किया कि जब आप खाना खाएं ना तो आपने जो शीट है ना दस्तरखान ज़रूर बिछाया करें। फिर मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैंने दस्तरखान लिया और मैंने आपी की बात पे अमल किया। हमारे वैसे भी दस्तरखान है, लेकिन बट वो ये मसला है कि जब भी मतलब दस्तरखान बड़ा था तो वो जब भी हम खाने बैठते मुझे बस ये होता है बस जल्दी से खा पी के फ्री हों। लेकिन अब मैंने एक छोटा सा दस्तरखान लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे छोटे से टेबल के ऊपर रख दिया है। तो जब खाना खाएंगे आराम से यहाँ से उतार के खाना खा के साफ़ करके यहाँ पे रख दिया करूँगी। ये इसलिए मैंने सामने रखा है कि मुझे याद रखे। और ये जी मेरे फाइनल का कमरे की लुक है, ठंडा ठार कमरा और इतना गरीबों का अच्छा कमरा हमारा जी तैयार हो गया है।
जब बंदा सफाई करता है और एक रिलैक्स होता है ना, रिलैक्स बंदा हो जाता है हर चीज़ को साफ़ सुथरा देख के, तो बड़ा दिल को सुकून होता है, फिर बैठने को तो कमरे में दिल करता है। और यहाँ पे वो मेरा चार्जिंग फ़ैन है और यहाँ पे जी मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। ये हमारा जी कमरा है माशाल्लाह से। और शाम तकरीबन होने को थी, करेले गोश्त मैंने बनाना था लेकिन टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और यहाँ पे बच्चे जो है ना, एयर कूलर लगा दिया मैंने और अब इसमें आज हम भरेंगे जी पानी। क्योंकि वो कह रहे थे बच्चे के पानी भी मामा भरो और फिर हम लगा के सोएंगे। शुक्र है उस अल्लाह की ज़ात का, ये एसी से बढ़कर है, परवरदिगार ने जो हमें अता किया है, जो भी दिया है, उसकी इतना शुक्र गुजारी करूँगी कि जितना कोई हिसाब नहीं। शुक्र है उसकी ज़ात का। चद्दर मैंने अच्छी तरह से वॉश की। वॉश करने के बाद जी यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है ना चद्दर भी बिछा दी है। बच्चों ने जब घर आस पास हर चीज़ अच्छी हो ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे मैंने बच्चों को कहा आप बैठो, अब मैं हवा में बैठो। और अब मैं ना इनको एयर कूलर के अंदर पानी भर देती हूँ ताकि बच्चे आराम से चारपाई पे बैठ के खाना खाएं और फुल एंजॉय करें। और मेरी ना ये एयर कूलर की तार जो है ना, ये छोटी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे फिर नीचे ना सपोर्ट के लिए पीढ़ी शीढ़ी रखनी पड़ती है। और बच्चों के लिए मैंने चावल रख दिए हैं। बच्चे शौक से खाते। गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हमारी गैस आती नहीं है, जो आती है फिर हल्के हल्के। मैंने कहा चलो चावल तो कम से कम बच्चों के बन जाएंगे। और मैंने चावल यहाँ पे रख दिए हैं और मैं अब जा रही हूँ पानी भरने। बेटा मेरा भर रहा था और खेल भी रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं अपने बच्चों को मारना नहीं चाहती, मतलब कि उनको मार पीट से जो है ना, बच्चे बड़े ज़्यादा, मैं मारना नहीं उनको चाहती, कि उनको मैं हर्ट नहीं करना चाहती। जब वो कोई गलती करते हैं फिर मैं मारती भी हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में पता नहीं क्या होता है, मैं कहती हाय मैंने अपने बेटे को मार दिया, थप्पड़ मारा है या इस तरह, तो फिर मुझे बड़ा वो दुख होता है। भाई औलाद है हमारी हमारी हमने इनको जन्म दिया है, तो ये बड़े प्यारे होते हैं बच्चे। इनको तो कुछ अल्लाह ताला, किसी की माँ के बच्चे को कुछ ना हो, और जितने भी दुनिया में हैं सबको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, यही दुआ करती रहती हूँ। उनके सदके मेरे बच्चों को भी दे। और ये देखिए मैंने इनको वॉश करके ना अच्छी तरह से और खुश्क करके मैंने एयर कूलर रखा था, और अब मैंने आराम से निकाला है और आराम से ये सफाई हुआ है, तो इसके अंदर मैंने जी पानी डाल दिया है। साथ साथ चावल भी रखे हुए हैं, वो भी मैं देख रही हूँ। प्याज हमारा फ्राई हो गया है और साथ साथ जो है ना मसाले जो भी है मैं इसके अंदर डालूँ। थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था बच्चों को, मैंने कहा चलो फटाफट से ये चावल ही बनेंगे हल्के आंच पे, तो रोटी भी नहीं बनती, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए फिर मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने चिकन पड़ा हुआ था, चावल, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें निकाली और आराम से मैंने इसके अंदर डाल दिए। मेरी जी लाल मिर्चें हैं, सॉरी हरी मिर्चें हैं, और इसके अंदर जी मैंने चिकन डाला। थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे और बिरयानी बना के जो है ना वो हमारी तैयार हो जाएगी। टमाटर हरी मिर्च काट दी है मैंने, इसके अंदर डाल देंगे हम और इसका मसाला भूनता रहेगा और बाकी जो काम है वो मैं अंजाम दे दूँगी। गरम मसाला मैं कुटा हुआ बिरयानी में नहीं डालती, मैं उसके अंदर मोटा मसाला, मतलब कि साबुत मसाला डालती हूँ उसके अंदर। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, बिरयानी मसाला डालेंगे जी, हमारी मसालादार बिरयानी तैयार हो जाएगी। मैंने सर लाइट मिर्च डाली है, बच्चे फिर खा नहीं पाते। और अगर थोड़ा बहुत मसला भी हो ना, मिर्च तेज़ हो गया, तो बच्चे फिर भी नहीं खाते। अगर मन है तो खा लेते हैं, नहीं है तो वो उन्होंने फिर भी नहीं खानी है। तो बस माँ का होता है, जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं तो माँ जो है ना वो खुश हो जाती है। मतलब कि जब वो पेट भर के खाते हैं तो माँ ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है। तो मसाला मेरा काफ़ी हद तक लाल पीला हो चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे चावल। चावल जी पानी के अंदर जब बॉयल आया तो हमने चावल ऐड कर दिए, क्योंकि गैस इतना तंग करती है ना, गुस्सा आता है मुझे इतना ज़्यादा। बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं खाने का, क्योंकि हम सब ने मिलके बहुत काम किया है, तो काम के बाद ही खाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे तीनों बेटे बैठे हुए हैं और मैंने चावलों को दम लगा दिया है, तो यहाँ पे हम बैठ के बातें कर रहे हैं और हमारा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एयर कूलर हमारा चल रहा है। और किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं बेटे से कह रही थी इसको बंद कर दो, लेकिन बेटे कहाँ सुनते हैं। दस्तरखान जी बिछा रहे हैं, हवा से उड़ भी रहा है, मैंने कहा पंखा बंद कर दो, कहते हैं नहीं नहीं। तो यहाँ पे हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं, रायता भी मैंने बना लिया है बच्चों के लिए, मज़ेदार सा रायता, और साथ बिरयानी है।
तो बच्चे खुश होके जब खाएंगे तो माँ को दिल को सुकून होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जब हमारा बचपन था हम भी बहुत ज़्यादा अम्मी हमारी खाना बना के देती थी और बड़े हम खुश होते थे, और बड़ी यादें हैं बचपन की जो मुझे हर वक्त याद आती हैं और आपको भी याद आती होंगी। और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को आसान कर दे, और बड़ी ज़्यादा खुशी होती है अपनों को देख के। अपने जो होते हैं ना वही सब कुछ होता है। लेकिन आजकल पता नहीं कैसा ज़माना और किस तरफ जा रहा है कि अपनों को तरजीह नहीं दी जाती, गैरों को तरजीह दी जाती है। अगर आप किसी अपने से प्यार करेंगे तो वो भी आपको बदले में प्यार देगा। अगर नहीं करता ना वो आपसे प्यार, मतलब आपने बड़ी मोहब्बत की और आगे से उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप उसके हाल में छोड़ दें, ताकि अल्लाह को हम जवाब दे नहीं होंगे। तो बाज़ ऐसी हैं कि कज़नों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जब वो हम उन्हें फ़ोन करती हैं या मैंने ही अक्सर उनको फ़ोन करना है, बट वो फ़ोन करती ही नहीं है, तो फिर बड़ा दिल परेशान होता है, यार हम मोहब्बत आपसे कर रहे हैं, आप आगे से हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे। फिर मेरा दिल नहीं करता, मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। यहाँ पे बच्चे जी बैठ के और माशाल्लाह से खाना जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी छोड़ दिया था। वो फिर मैंने इसके बाबा के लिए रख लिया, थोड़ी सी एक प्लेट मैंने अपने लिए बना लिया है, बाकी एक एक मैंने बच्चों को ज़्यादा इसलिए दिया कि खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने फिर भी नहीं खाया। बच्चे तो पता नहीं क्या है, कसम से। खाना तो ज़रूरी होता है, जब दिल करता है इनका तो जी भर के जब खाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बस अल्लाह ताला खुशियों भरा हर घर हो, आमीन इलाही आमीन। तो रायता देखे इतना अच्छा लग रहा था, और साथ बिरयानी है, साथ ठंडा पानी है, साथ ठंडी ठंडी हवा है एयर कूलर की। तो मैं अपने बेटे से कह रही थी जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो फिर आप भी याद किया करेंगे इन लम्हात को। तो कहता अच्छा मामा आप भी मतलब याद करती हैं ना ऐसी। मैं छोटी छोटी अपने बच्चों से बातें शेयर करती हूँ। अभी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन फिर भी समझ जाते हैं। बड़ा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह समझदार है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बात को लाइक करता है, समझता है अच्छी तरह से। खाना वगैरह बच्चे बस खा लेते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बस माँओं का ये होता है, बच्चे खुश हैं तो माएँ खुश हैं, और बस वालिदैन भी अल्लाह ताला सबके तंदुरुस्ती दे। और बच्चे जी खाना खा के सो गए हैं। तो इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।